अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कबूतर टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कबूतर टीवी में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं नामवर असातिज़ा से, जो कि आपके साथ अपनी ज़िंदगी के मज़े के तजुर्बा शेयर करते हैं। और जो लोग भी कबूतर परवरी का शौक़ रखते हैं उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वन एंड ओनली इमरान आलम साहब के साथ, कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी अपनी ब्रीड है, फाउंडर हैं ये रॉयल टेडी के, और इन्होंने ब्रीड कैसे स्टार्ट की, जर्नी कैसा रहा और हमारी ऑडियंस के साथ ही क्या शेयर करने लगे हैं, इनसे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, जुड़े रहें एंड तक, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो कबूतर परवरी के हवाले से मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम, मेरे तमाम व्यूअर्स का भी अस्सलाम वालेकुम। और आपका शुक्रिया, आप आए, आपने स्पेशल काफ़ी एफर्ट की। हाँ जी, तो इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि आपके चैनल के लिए इंशाल्लाह ज़रूर। सबसे पहले सर बहुत मुबारकबाद आपको, आपने उम्र की सादत जो है वो हासिल की, जिसकी वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। हाँ जी, लेकिन नेक कॉज थी, हमने वेट किया। अच्छा सर, लोग जो है वो रॉयल टेडी के हवाले से जानना तो चाहते हैं आपके जर्नी को, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो इमरान आलम है, इनको कब से शौक हुआ, कैसे शौक हुआ, थोड़ा जर्नी शेयर करें। देखिए, पिजन्स का शौक तो मुझे बचपन से था। ओके। तो पहले क्योंकि पढ़ रहे थे तो इतना इजाज़त नहीं घर से मिलती थी। अच्छा। तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी। हाँ जी, तो फिर जब मेरी एजुकेशन मेरा कंप्लीट हो गई, उसके बाद 2007 में मैंने रखे पिजन्स दोबारा, तो जिसमें मुझे ज़्यादा शौक था रेड आइज़ का। अच्छा। तो डबल ए कबूतरों का बेसिकली मुझे सबसे ज़्यादा शौक था डबल ए कबूतरों का, जो रेड आइज़ में होते हैं। डबल ए हो गए या नीले कबूतर हो गए। अच्छा। लेकिन फिर मैंने जब टेडी ब्रीड पे काम देखा तो वो मुझे ज़्यादा उनसे ज़्यादा बेहतर लगे। सही। कि वो ऑलराउंडर कबूतर हैं टेडी। सर, आपको शौक कैसे हुआ? फैमिली में कोई फैमिली में किसी नहीं फ्रेंड्स वगैरह किसी से नहीं, मुझे बचपन से ही था। कैसे? मतलब बचपन में बच्चे टॉयज लेते थे, मेरी कोशिश में अपने वालदा से कहता था मुझे कबूतर ले दें। तो मेरे बचपन के फोटोज देखेंगे तो उनमें मैंने कबूतर ना अपने शोल्डर पे बैठाए होते थे। अच्छा। तो बचपन से शौक था मुझे पिजन्स का। तो पिजन्स वैसे ही मुझे पता नहीं, तो आप तो अक्सर छत पे ही पाए जाते होंगे? छत पे, टेरेस पे, हाँ जी, शौक रहता था। जब पढ़ते थे तो तब भी कबूतरों को कभी देख रहे हैं, ऊपर कोई बैठा हुआ है किसी का तो देख रहे हैं। अच्छा, यूँ आपने जो है शौक में आगे बढ़ते रहे। हाँ, आपने बर्ड्स रखे, तो फिर घर वालों ने कहा ना कि ये तो हम तुम्हें रोक रहे हैं, फिर तुम उधर जा रहे हो? नहीं, जब एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी तो फिर बड़े हो गया मतलब मेरी शादी हो गई, उसके बाद फिर मैंने वालदा से इजाज़त ली। अच्छा, मिसेस ने नहीं रोका? नहीं, शुरू में तो उन्होंने काफ़ी रेजिस्ट किया। तो बड़ी मुश्किलात आई हैं इनको वैसे फैमिली की तरफ से। हाँ जी, उसके बाद बहरहाल उन्हें पता है शौक है तो ऐसा जो। और मेरा बेसिकली फ्लाइंग का उस तरह शौक नहीं है। हाँ। मेरा ना बेसिकली ब्रीडिंग का शौक है। सही। तो मेरा शुरू से विजन था एक कि मैंने ब्रीड पे ही काम करना है, और ब्रीड जो बड़ी मुनफरिद होनी चाहिए। तो अल्लाह ने देखे काम, मेहनत करना बंदे का काम है और नवाजना अल्लाह का काम। बिल्कुल। अच्छा सर, आप बहुत बिजी रहते हैं, आपका साथ साथ और भी एक बिजनेस है। जी। तो दूसरा फैमिली भी जैसे कहते हैं कि उनको मतलब ठीक है, बड़े हो गए, आप में छोड़ दिया कि ठीक है अपना शौक पूरा कर लो। कैसे मैनेज कर लेते हैं? बिजनेस भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, फिर अपना शौक भी पूरा करना है। देखें, ये शौक ऐसा है कि ये जब हम बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ में इसमें बैठ के ना फ्रेश हो जाए, माइंड फ्रेश हो जाता है। जब अपने पिजन्स वगैरह के बीच में आप बैठते हैं, ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फैमिली टाइम भी, अपना बिजनेस टाइम भी। तो लेकिन शौक है, इसके बगैर हम रह भी नहीं सकते। का मतलब है जितना टफ टाइम भी हो बिजनेस में, लेकिन जब आप अपने शौक की जानिब चलते हैं आप रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपको शौक हुआ रेड आई से, देन फिर आप नहीं, मुझे बचपन से था ही रेड आइज का शौक। अच्छा। लेकिन ना रेड आइज जो कबूतर हैं वो बेसिकली, ये मेरे भी जो बर्ड्स हैं ये सारे हाई फ्लायर्स हैं। अच्छा। तो रेड आइज जो है ना वो थोड़ा सा ना चेंजिंग मांगते हैं, उनमें क्रॉस डालना पड़ता है। तो मुझे था कि उस चीज़ पे काम किया जाए जो मतलब ऑलराउंडर हो। अच्छा। तो मुझे और मेरी शुरू से कोशिश रही कि बर्ड्स प्योरिटी में हो मेरे पास। सही। और एक शौक है कि खूबसूरत से खूबसूरत बर्ड होना चाहिए। तो इस हिसाब से फिर मैंने वर्किंग शुरू की उस पर। रेड आइज में जिस तरह मुझे डबलों का शौक था, तो जब मैं इस फील्ड में आया तो उस वक्त ना कबूतर होते थे कलसरे कलदम में। टेडी जो हमारे मशहूर हुए थे, ये मैरों वाले सेठ वाले जिन्हें कहते थे, जी। ये होते थे काली गर्दने
काली दुमे और बीच में से वाइट होते थे। अच्छा। लेकिन मुझे चूंकि शौक था डबल कबूतरों का, अच्छा। इसलिए मैंने अपनी डैडी ब्रीड भी जालदार कबूतर, आपको मैं भी शौक कराऊंगा तो फिर आपको बेहतर आइडिया होगा। सही। तो मैंने उनको फिर उसी कलर में लेके गया जिस कलर में डबल होते हैं। अच्छा। और वो अच्छा, ये जो आपका रॉयल टेडी ब्रीड, आप उसके फाउंडर हैं, तो ये जो आपने स्टार्ट किया, फिर आपने नाम भी रॉयल टेडी ही रखा। ये मैंने अपने तो बिजनेस से रॉयल इधर की तो जरा बताएं इसके पीछे राज क्या है? राज इस तरह है कि मैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर हूँ रॉयल फैंस का। आई नो दैट, लेकिन वो जो रॉयल है, ये रॉयल वहां से रॉयल आया। देखिए, अपने बिजनेस में भी एक पैशन था आगे से आगे निकलने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रांड इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। हाँ, बिल्कुल। तो उसी रॉयल से फिर मैंने अपनी बर्ड्स का ब्रीड का नाम भी रॉयल टेडी। आपको रॉयल सूट कर गया? मुझे रॉयल सूट कर गया, मुझे मतलब उस रॉयल। अच्छा, रॉयल वाकई को सूट कर गया। अगर रॉयल फैंस की बात की जाए तो वहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है, नुमाया मकाम है, और यहाँ पे बात की जाए तो नुमाया मकाम है। अच्छा सर, ये जो आपकी ब्रीड है रॉयल टेडी, इसकी खसूसियात जरा शेयर कीजिए हमारे साथ। बेसिकली ये रॉयल टेडी जो मेरी ब्रीड है, जी जी, ये ज़्यादातर जालदार कलर में है, सलारे हैं, और सबसे बड़ी बात है इनकी ना नोज प्रेस होती हैं काफ़ी। मैं आपको शो कराऊंगा, आपको अभी आइडिया नहीं होगा उस तरह जब तक हम शो भी जरूर करेंगे, लेकिन साथ साथ आप थोड़ा सा ऑरली भी बता। और एक्स्ट्रा सबसे बड़ी मेरी जो बर्ड्स की क्वालिटी है उनकी आईज है। अच्छा। एक्स्ट्रा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाइट आईज होंगी। अच्छा। जबकि दूसरे जो टेडी ब्रीड है वो आप देखेंगे जब वो धूप में आते हैं ना तो उनकी आंखों में ना रिंग्स आ जाते हैं, रेड, मतलब लालपन शो होता है। तो जो मेरी ब्रीड है वो आप उन्हें उड़ाएं भी जैसे मर्जी करें, उनके आंखों में रेडनेस नहीं आएगी। मतलब वो अपनी प्योरिटी में, मैंने ब्लड वाइज इतना स्ट्रांग उनको मेंटेन किया हुआ है कि वो रेडनेस नहीं लेके आते अपनी आईज में। एक्स्ट्रा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ब्राइट आईज, मतलब वो मेरे ही घर से स्टार्ट हुई है। अच्छा सर, किस तरह से देखभाल करते हैं अपने आप बर्ड्स की? देखभाल के लिए एक लड़का है मेरे पास जिसे ट्रेन किया। हमारे साथ शेयर करें ना, आपको ट्रेनिंग जो लोग देख रहे हैं जरा थोड़ा सा उनको भी ये फायदा हो। देखें, देखभाल जो आपको बेहतर लगे, जितनी ज़्यादा उनको आप मतलब हमारे केजेस वगैरह में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लोगों में होता है कि जी वो बड़े गंदे होते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि अगर आपने कबूतर लाख रुपए का लेना है ना, तो केज जो है ना वो उन्होंने रखा होता है 10,000 वाला। इतनी मतलब उसको आप रहन सहन अच्छा देंगे तो वो जो 10,000 वाला भी कबूतर होगा वो लाख रुपए वाला मतलब उसमें फील आएगी उसमें, वो मतलब वो ज्यादा निखर के सामने आता है। तो उनका रहन सहन, पहली बात है उनका रहन सहन अच्छा होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके बर्ड्स ठीक चलेंगे। अच्छा सर, सफाई सुथराई का भी इंतजाम होना चाहिए? जी, मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने काफी ज्यादा रखा हुआ है सफाई। ठीक है सर, खाना जो है कबूतरों की खुराक किस तरह की? वो हमारे मल्टीग्रेन्स होते हैं, और मल्टीग्रेन्स में बेसिकली जो मेन है वो बाजरा, गंदम, ज्वार, चने, मकई और सरसों और मूंग, ये 5-6 ग्रेन्स हैं बेसिक। लेकिन बाकी हम चेंजिंग करते रहते हैं मौसम के हिसाब से। सही। अच्छा सर, सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस जो है हर किसी ने अपने ही मत के हवाले से अपना नजरिया जो है वो दे रहे होते हैं, लेकिन हम क्योंकि आपका अपना एक हटके विजन है, आप कामयाब भी हैं इस फील्ड में, तो हम आपसे कुछ सवालात जो है पूछेंगे जिनके आप जो है आराम से थोड़ी सी लाइन्स में जवाब दे दीजिए। अच्छा सर, कुछ लोगों का कहना है कि जो कबूतर है उसकी जो आंख है उसमें उसकी अकल होती है, तो ये जो मिथ है क्या वाकई ही ऐसा है? देखें, उसमें होते हैं रिंग्स होते हैं, उसमें से नहीं अकल होती है आंख में? आंख में देखें बिल्कुल डेफिनेटली पता चल जाता है कितना अक्लमंद है। अच्छा जी, उसका आई बॉल जो होता है ना उसमें जो जूम क्वालिटी है, जिस तरह आपके कैमरे में लेंस की जूम होती है ना, हाँ जी, जूम इन जूम आउट, जिसका आई बॉल जूम करता होगा ना ज्यादा, तो उसमें क्वालिटी होती है। अच्छा, और ऐसे ये जो पर होते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि पर जो है वो बैलेंस होने चाहिए तो उड़ान अच्छी होती है। वो एक बेसिक हम फार्मूला एरोप्लेन का भी लें, अगर उसके भी विंग्स अगर ठीक नहीं है तो वो फ्लाई नहीं करेगा। तो इस बर्ड्स में भी विंग्स का किरदार 100% है, तो विंग्स का देखना पड़ता है। लेकिन मैंने तो ऐसे भी कबूतर उड़ते हुए देखे हैं जो कि हमारे हिसाब से अनफिट थे और वो पंजाब चैंपियन हुए। मैं इम्तियाज़ बीनावाला साहब की तरफ एक दफ़ा सियालकोट गया, उनकी आज से ना 4-5 साल पहले एक फ़ीमेल ना पंजाब चैंपियन हुई। अब जब मैंने वो फीमेल देखी ना तो वो देख के तो सारी लॉजिक ख़त्म हो गई कि यार ये कैसे उड़ सकती है, और वो पंजाब चैंपियन हुई। तो बेसिकली ब्लड वाइज, ब्लड सबसे पहले ब्लड है,
कि आप विंग्स, मतलब एक फैंसी कबूतर है उसका विंग खोल के देखें, आप कहें इसका विंग्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ब्लड वाइज वो चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले ब्लड है, बाकी चीज़ें उसके बाद आ जाती हैं। अच्छा, से ये जो हड्डी के भी कॉन्सेप्ट होते हैं, हड्डी जोड़ भी होना बेसिकली वो फिटनेस वाला वो ठीक है, वो चीज़ें पॉइंट्स होते हैं, देखने पड़ते हैं। लेकिन अब जिसमें इम्तियाज साहब की बात जो मैं कर रहा हूँ, मैंने पर्सनली खुद विजिट सियालकोट जाके देखी फीमेल के, यार ये पंजाब चैंपियन फीमेल हुई है, इसमें क्या पॉइंट्स थे जो ये पंजाब चैंपियन हुई। अब उसके हड्डी तो चलो ठीक थी, जोड़ उसके उस तरह नहीं थे जैसे हम पसंद करते हैं, तो लेकिन वो चैंपियन। अच्छा सर, अच्छा जो कबूतर है उसकी क्या पहचान है, जो लोगों को नहीं पता, जो न्यू कमर है इस फील्ड में, उनको क्या आप गाइड करेंगे? देखिए, हाई फ्लायर्स के लिए एक बेसिक जो पॉइंट है ना, जो आप देखते साथ देख लें, एक तो सबसे जो अच्छा कबूतर होगा उसका जो पंजे हैं ना, वो सबसे पहले देखिएगा बहुत ड्राई होंगे। अच्छा, वो पर्पलिश कलर में, ब्लैकिश शेड में ज़्यादा होंगे, जिसके पंजे, मतलब ये कनाड़ियों के लिए टिप है कि कबूतर जब आप सबसे पहले देखें तो उसके पंजे देखें। अच्छा, तो पंजों से पता चल जाता है कि ये किस लेवल पे है कबूतर। बाकी उसकी मुलायमियत देखते हैं। फिर पॉइंट्स तो इसमें ऐसा ही एक ऐसा समुंदर है जो मेरा नहीं ख्याल किसी ने आज तक मुकम्मल पार किया। सर यहाँ से मैं जहाँ पे अपने इल्म की बात की, तो जाहिर सी बात है जब हम कोई कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, चाहे कबूतर कोई हम पढ़ रहे हों, तो उसमें उस्ताद और शागिर्द का एक ताल्लुक जो है वो बहुत अहम होता है। तो कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपके इस फील्ड में उस्ताद देखें, मेरे तो असातिज़ा कौन रहे, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? ये आपके सामने 3 बंदे हैं। नाम प्लीज बता दें, हम उनकी पिक्चर्स और वीडियोस भी चला देंगे साथ साथ। अल्लाह वसाया साहब हैं, सलमान बॉबी, अल्लाह वसाया साहब, सलमान बॉबी और डॉक्टर वकार। ये 3 बंदे वो थे जब मैंने स्टार्ट लिया, तो ये मेरे बेसिक डे 1 से मेरे साथ थे। अच्छा, ये आपके साथ थे, ये आपके साथी हैं? साथी हैं, ठीक है। लेकिन उस्ताद जो है वो देखें इनसे ही सीखा, अल्लाह वसाया साहब से बहुत सीखा। अच्छा, पहले से कर रहे थे ये? जी, ये लोग अल्लाह वसाया साहब उस्ताद हैं, डॉक्टर वकार साहब हैं, बॉबी समझ लें भाई है छोटा, माशाल्लाह। अच्छा सर, ये तो आपके हो गए। देखें, सबसे बड़ा जो उस्ताद है ना, बेसिकली हमारा एक टीम वर्क है। सीखा इनसे, मतलब बिल्कुल मैं टेडियो में जब आया तो बिल्कुल लेमैन था जी, तो इनसे सीखा, अल्लाह साहब से सीखा काफ़ी। और इस फील्ड में सबसे बड़ा अगर कोई समझे तो उस्ताद कबूतर खुद है। हाँ, वो आपको समझाता है। सही, आप ब्रीड कराते हैं, आपको पता चलता जाता है, नॉलेज के साथ साथ, वक्त के साथ साथ आपको पता चलता रहता है। आप कबूतर से ही सीखते हैं सब कुछ। आप सिखाते हैं अपने दोस्तों को, जो बातें जो हमने सालों में सीखी हैं, अपने दोस्तों को कोशिश करता हूँ कि वो साथ साथ गाइडलाइन देता हूँ, मेडिसिन पे देता हूँ, उनकी रहन सहन पे, उनकी फीड पे, जो चीज़ मुझे पता चलती है कोशिश करता हूँ कि अपने आगे सारे दोस्तों वगैरह को सबको कन्वे कीजिए। अच्छा, आप जैसे कि आपने एक नाम बनाया है, आगे लेकर गए हैं इस शौक को, तो गवर्नमेंट लेवल पर आपको कमी महसूस नहीं होती कि इस तरह से नहीं प्रमोट किया गया इस फील्ड को? गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा, गवर्नमेंट के पास और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं बजाय कि हमारा शौक कराते रहे। तो ये तो आपने दिल तोड़ दिया, जितने कबूतर परवर देख रहे हैं आप। नहीं, गवर्नमेंट के पास क्योंकि आपको सुना जाता है, आपकी आवाज आगे तक जाएगी। नहीं, गवर्नमेंट लेवल का आपका शौक है, आप अपने शौक में अपने दोस्तों में अपना करें। तो बाकी रह गया गवर्नमेंट लेवल से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमें कि गवर्नमेंट हमें प्रमोट करे। तो सोशल मीडिया है, जैसे मतलब आप आए तो ऐसे सोशल मीडिया है, और मीडिया भी है जो बड़ा प्रमोट करता है शौक हॉबीज़ वगैरह को। लेकिन गवर्नमेंट को भी तो करना चाहिए ना, हम तो इंडिविजुअल तौर पे जहाँ तक हो सकता है प्रमोट कर रहे हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। आपको टोटल कितने जो है अभी बर्ड्स मौजूद? मेरे पास 100-150 परिंदा होगा इस वक्त। अच्छा, 100-150 है। हाँ जी, और कॉन्स्टेंटली मेरी इनकी अपग्रेडिंग चलती रहती है। इस तरह जब ब्रीड कराता हूँ, जो ज़्यादा मतलब प्योरिटी में आ रहे होते हैं वो रख लिए, ऐड ऑन करता रहता हूँ। दूसरे जो लगता है कि ब्रीड वाइज थोड़े से लो जा रहे हैं, वो फिर बंदा। चलिए, जहाँ तक से आपने ब्रीड का जिक्र किया, हम थोड़ा सा टिप्स लेना चाहेंगे आपसे कि ब्रीडिंग की जो एक, क्योंकि आपका सेटअप भी है ब्रीडिंग का, तो कोई सीधा कोई टिप्स हमारे साथ शेयर कर दें। किस तरह, मतलब ब्रीडिंग में किस सेंस में? कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या आप कोई जिसे कहते हैं नुस्खा बताएंगे आप? देखिए, ब्रीडिंग के लिए ना एक जो गोरों की रिसर्च है ना, वो गोरे ब्रीडिंग में वो बर्ड डालते हैं जिसकी पिछली 5 जनरेशन पता हो। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाजार से कहीं से चलते कबूतर पकड़ लेते हैं और फिर सिर पकड़ के बैठे रहते हैं, इतना महंगा ख़रीदा हमने तो इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ब्रीडिंग में कोशिश करें कि किसी अच्छे ब्रीडर के घर से आप बर्ड्स लेंगे। देखें,
हर बंदे को मैंने भी कहीं से लिए हैं मेरे, और ना मैंने आज तक कभी किसी का नाम छुपाया कि मैंने किससे लिए। लोग इस कबूतरबाजी में ये है कि सबसे पहले वो नाम अगले का कट करते हैं कि जैसे ये डायरेक्ट ही आसमान से उड़ा है कबूतर और डायरेक्ट उनके घर आ गया। आसमान से गिरा। हाँ, वो खजूर में नहीं अटका, उनके खुड्डे में अटका। तो ये सही किया आपने। लेकिन हमारे कबूतरों के अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप हैं, हम बताते हैं हमने वहाँ से लिए हैं, वहाँ से लिए हैं। तो डिग्री मतलब सबसे चीज़ें जो जिस मर्जी शौक में चले जाएं, आप डिग्री में जब तक काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल जल्दी हो जाएंगे। अच्छा, डिग्री में रहेंगे तो। अच्छा से यहाँ पर ना जैसे कहते हैं ना, ये शौक दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। अब लोग कहते हैं हमारे बंदे का शौक नहीं, आप जैसे जो है ना लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, और आपके जो है ना अच्छे दामों जो है वो निकल भी जाते हैं, क्योंकि आपका तो ब्रांड है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, शौक कोई भी हो ना, तो पहले अल्फाज ही है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, शौक का कोई मोल ही नहीं। हाँ। एक शौक की चीज़ है वो, तो मतलब अगर आपने किसी की, जब मैंने बर्ड्स इकट्ठे किए 2011 में, तो मैं अगर किसी के घर गया तो मैंने जाके अपनी मर्जी का परिंदा लिया, चाहे वो 0 है, लेकिन मैंने लिया अपनी मर्जी का, तो फिर जाहिर बात है शौक के पैसे तो भरने पड़ते हैं। फिर अब कामयाब हो गए तो फैमिली वालों को कहते हैं ना, देखा मैं जो मेरा शौक था, देखा मैं नाम बनाया। नहीं, अब तो मैं फैमिली उन्हें मानते हैं। अब तो आप गूगल पे जाके इमरान आलम लिखें तो मेरा पूरा गूगल पे आ जाता है। हाँ। तो मैं तो अपने भाइयों को, फैमिली वालों का क्या तासुर है? बस खुश हैं। मेरे एक दिन वाले साहब बड़े अगेंस्ट होते थे बर्ड्स कबूतरों के। उन्हें बेसिकली होता था कि मैं ना ये बाजियाँ उड़ाना, शर्तें मेरा इन पे ना लग जाऊँ। तो जब उन्होंने देखा कि नहीं मेरा सिर्फ ब्रीडिंग का है तो बड़ा खुश होते हैं। बल्कि मैं आपको एक छोटा सा बताता, भी रिसेंटली मैं उम्रे पे गया हुआ था, तो वहाँ पर उम्रे पे मक्का और मदीना लोग मुझे मिलने आते रहे। मैंने वहाँ पर सिर्फ चेक इन डाला था कि मैं मदीना में या हरम पाक में चेक इन हूँ, तो वहाँ फेसबुक पे लोगों ने मुझे मैसेज किए। और खाना काबा के एक इंचार्ज हैं रईद साहब, उनका मैं स्पेशल थैंक यू भी इस इंटरव्यू में करूँगा। और उन्होंने जो ऑनर की, उसका मतलब उनकी मेहमान नवाजी ख़त्म थी। मतलब इतना उन्होंने ऑनर, और ये ऑनर उन्होंने मेरे कोई स्टेटस या उस वजह से नहीं की, ये एक शौक़ की वजह से उन्होंने मेरी ऑनर की कि उन्होंने मुझे गिलाफ़े काबा दिया, कुरान पाक गिफ्ट किए, उसके बाद इतर दिया जो जिससे जो काबा को लगाते हैं। तो मतलब ज़ियारत उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा के, तो मेरा सारा दिन उन्होंने मुझे घुमाया, सारी ज़ियारत खाना काबा की कराई। तो ये सारा एक शौक़ के ज़रिए अल्लाह ने इतना ज़्यादा इज़्ज़त दी। तो कैसा लगता है एक शौक की वजह से दुनिया आपके गिर्द जो है वो आती है, अकीदत रखती है? बस ऐसे ही है। देखें, अल्लाह का एहसान है, हमेशा अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा अल्लाह से शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इतना। हमारे इंटरव्यू में सर जो है अपने रॉयल टेडी ब्रीड के हवाले से कुछ नया भी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। मैं आपको शौक कराऊंगा, आप स्पेशल आए, आप लोगों को वेट भी काफ़ी करना पड़ा मेरा, तो इंशाल्लाह आपको बर्ड्स ऐसे शौक कराऊंगा कि जो मैंने यूजुअली नहीं कराता। चलें जी, चलते हैं। उधर लेके नीचे से बनाएंगे ना वो ज़्यादा अच्छी है। आज सारे केजेस में बनाते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत से लोग जो हैं जो आपको देखना चाह रहे थे उनको भी हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो लोग कबूतर परवरी में नए हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई गाइडलाइन उनके लिए, कोई टिप्स?
देखिए, उनसे सबसे बड़ी बात है अपना मेंटोर चूज़ करें जिसके साथ चलना चाह रहे हैं। और यहाँ पर आपने शौक़ करना है ना, तो ये शौक़ आपने कोई इसे इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं इससे जीतनी। लोग इसको पर्सनली जंग बना लेते हैं, मतलब इसमें अप्रिसिएशन नहीं है और इसमें लोग ज़्यादा हसद करते हैं कि यार ये इसके पास है तो क्यों है, लोग अप्रिशिएट नहीं करते। तो आपने बेसिकली इसमें जंग नहीं जीतनी, इसमें आप शौक़ ये जब कर रहे हैं तो आपको जो परिंदा आपकी ज़ात को पसंद है आपने वो अपने केज में रखना है, ना कि आप एक परिंदा लेके 10 बंदों से सिलेक्ट करवाएं। मुझे जो भी परिंदा मुझे ज़ाती पसंद आया मैंने वही अपने केज में रखा, चाहे वो हीरा है या ज़ीरो है, जो भी है मैंने अपने शौक़ का परिंदा रखा। तो नए ज़ीरो है आपने अपने केज में, हाँ अपने केज में रखा है। तो मतलब आप शौक़ कर रहे हैं, आप परिंदा अपने केज में वो रखें जो आपको पसंद हो, ना कि लोगों को पसंद हो। चलें सर, बहुत खूबसूरत मैसेज और थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो और आज के उस्ताद से मिलकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और मज़ीद कोई सवाल आप कोई पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।